हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग है जी वेडनेसडे का और 7 जून का है, 7 तारीख है और दिन है बुधवार। और बुधवार की शाम का मतलब ये व्लॉग है। मैंने शाम से ही स्टार्ट कर लिया था ये व्लॉग और मैं यहाँ बस थोड़ी सी तैयार हो रही थी। जो नॉर्मल अपना रूटीन होता है डेली वाला वही कर रही थी, क्योंकि मुझे जाना है मतलब जहाँ मैं सूट वगैरह सिलाई करवाती हूँ, सूट ब्लाउज जो भी मेरे कपड़े स्टिच होते हैं वहाँ जाना है। तो आज मेरे पास टाइम था। हस्बैंड जी मतलब आफ्टरनून ड्यूटी में थे, तो उनकी दोपहर वाली शिफ्ट चल रही है, इसलिए मेरे पास टाइम था। क्योंकि पतिदेव घर में रहते हैं ना, तो बहुत सारे काम एक्स्ट्रा निकल आते हैं, लेकिन आज कुछ भी काम दिखाई नहीं दे रहा था। और ये आफ्टरनून वाली ड्यूटी चलती है ना, तो ज़्यादातर ऐसे काम मॉर्निंग में हो जाते हैं, लंच वगैरह भी टाइम से बन जाता है, तो दिन बहुत लंबा हो जाता है और ऐसा लगता है काफ़ी टाइम है मेरे पास। तो एक्स्ट्रा काम करने के लिए भी मुझे टाइम मिल जाता है। तो बस मैं यहाँ देख रही थी जो कपड़े मुझे स्टिच कराने, कुछ ब्लाउज पीस भी थे और मतलब साड़ियाँ वगैरह के ब्लाउज भी थे और सिंपल भी थे, सूट भी थे। अब देखती हूँ मैं क्या क्या सिलाई कर पाती हूँ, क्योंकि अभी मैं इनकी छुट्टियाँ भी होने वाली हैं, शायद 10 तारीख से छुट्टियाँ होंगी उसकी। तो इसलिए मैंने सोचा 1-2 सूट वगैरह सिलाई करा लेती हूँ, क्योंकि अपने मायके जाती हूँ तो वहाँ साड़ियों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर सूट वगैरह तो चाहिए, इसलिए मैं सोच रही थी सिला लेती हूँ। तो चलिए मैं यहाँ अपने ब्लाउज वगैरह डाल के आ गई थी सिलने के लिए, और सूट वाली जो सिलाई करती है, सूट वाली दीदी है, वो मिली नहीं थी। तो फिर देखूँगी, टाइम मिलेगा तो नहीं कॉल करके पूछूँगी। नंबर तो था पर अभी पता नहीं मिल नहीं रहा, काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हुई है ना। तो यहाँ थोड़ी सी ये लीची रखी हुई थी फ्रिज में, मैंने सोचा इन्हें बाहर निकाल कर रख देती हूँ, काफ़ी ठंडी हो रही थी। तो मैं खेल करके आएगा तो कुछ ना कुछ मांगेगा, तो इसलिए मैंने बाहर निकाल के रख दी है। और यहाँ अपने लिए चाय बना ली है। और पता नहीं क्यों, अब जब तक मैं अपने हाथ की चाय नहीं पीती हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहीं पे भी चाय वगैरह पी लूँ, मगर मुझे जो संतुष्टि मिलती है वो अपने हाथ से बनी हुई चाय की मिलती है, उसे पीती हूँ तब। तो मैं वहाँ गई थी सूट वाली दीदी के पास, उन्होंने बहुत बोला चाय पीने के लिए, मैंने मना कर दिया था। मैंने बोला अभी नहीं पीनी है मुझे। तो वहाँ से आने के बाद मैंने चाय पी और थोड़ी सी भूख लग रही थी तो थोड़ी सी नमकीन भी ले ली थी। और उसके बाद मैंने ये डोसा का बैटर भिगो रखा, सॉरी दाल चावल भिगो रखे थे, तो इसे भी पीस के रख दूँगी, क्योंकि ये फर्मेंट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये ओवरनाइट के लिए रखा जाएगा ना, तो अच्छे से फर्मेंट हो जाता है सुबह बनाने के लिए। तो डोसा इडली कुछ भी बना बहुत अच्छे से मतलब बैटर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने बैटर पीस दिया और मैं दाल चावल सारी चीज़ें मिक्स करके भिगो देती हूँ, अलग अलग नहीं भिगाती हूँ। बहुत लोग अलग अलग दाल अलग चावल अलग इस तरीके से भिगाते हैं, बट मैं एक साथ ही सारी चीज़ें भिगा देती हूँ। और आज आपके साथ मैं मतलब ये कुछ टिप्स ट्रिक्स शेयर करूँगी, कुछ भी मान लो आप, मैं जो अपनाती हूँ तो वही आप सबके साथ शेयर करती हूँ। जैसे होता है ना, कभी कभी आलस आता है, कोई काम करने का मन नहीं होता है और फिर हम उस काम को लेकर के टेंशन में रहते हैं। तो इसीलिए कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मुझे किचन क्लीन करनी थी, किचन के बहुत सारे डिब्बे वगैरह थे क्लीन करने थे, लेकिन मतलब मुझे आलस आता था, मन नहीं करता। गर्मी बहुत हो रही है ना, और सुबह काम करने के बाद थक जाती थी, तो इसलिए मन भी नहीं करता तो दोपहर में कुछ करने के लिए। तो मैं ना ऐसा करती हूँ आजकल ना, सुबह में जितने काम होते हैं उतने करती हूँ और फिर आराम से नहा धो के खाना वगैरह खाने के बाद आराम से सोती हूँ 1-2 घंटे के लिए। और सोने के बाद में फिर शाम को मैं जो भी काम होते हैं अपने एक्स्ट्रा उनको करती हूँ। और आजकल मैं ये ट्रिक्स फॉलो कर रही हूँ, तो इससे बड़ा मुझे आराम लग रहा है और बहुत सारे काम भी हो रहे हैं मेरे। और आपको ना ऐसी क्लीनिंग वगैरह साफ़ सफाई करनी हो ना, तो सबसे पहले क्या करना है, जब घर में कोई नहीं हो ना उस टाइम को चुने। अगर आप उस टाइम पे काम करते, काम भी अच्छे से होता है और माइंड एकदम शांत रहता है, इधर उधर नहीं भागता है। क्योंकि अगर बच्चे घर में रहेंगे, हस्बैंड घर में रहेंगे, तो वो कुछ ना कुछ बोलेंगे किसी ना किसी काम को करने के लिए। तो उस टाइम पे हमारा मन थोड़ा सा इधर उधर रहता है। जो हमारा मतलब 1 घंटे का काम है उसमें 2 घंटे लग जाते हैं। पहले तो वो कुछ बोलेंगे और हमारा सिर दर्द होगा, दिमाग ख़राब होगा कि ये वाला अपना काम छोड़ के वो वाला काम करो। इसलिए हमेशा ऐसा करना चाहिए, किचन का काम करें या घर में कहीं भी क्लीनिंग करें, तो सबसे पहले घर को मतलब घर के जो भी हमारे डेली वाले काम हैं उनको पहले कर दें, उसके बाद इस काम में लगें। तो कभी भी सारा काम फैला के एक साथ ना बैठें, उससे ना दिमाग ख़राब होता है, काम कम होता है, दिमाग ख़राब ज़्यादा होता है। तो अभी मेरे पास बहुत टाइम था शाम की चाय वगैरह पीने के बाद, और खाने में मुझे आज मतलब पुलाव बनाना था, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। मुझे पता थी कि खाने का ज़्यादा काम नहीं है और हस्बैंड आएंगे 9 साढ़े 9 बजे के करीब आते हैं वो ड्यूटी से।
तो मेरे पास बहुत सारा टाइम था, 9 बजे तक अगर मैं फ्री भी हो जाऊंगी तो आधे घंटे में आराम से मैं पुलाव वगैरह बना दूंगी, मैंने ये सोचा था। तो आज मुझे इसीलिए मैंने सारा आलस वालस छोड़ के अपनी किचन की सफाई की है, और बिल्कुल भी आलस नहीं आ रहा था, बहुत मज़े आ रहे थे, एकदम शांत था सब कुछ। और शाम के टाइम में थोड़ा मौसम भी ठंडा हो जाता है। अगर आप दोपहरी में करोगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और जिनकी किचन में फ़ैन वगैरह नहीं है तो उनकी तो और भी हालत ख़राब हो जाती है। मेरी में भी नहीं है, लेकिन किचन में बालकोनी है तो उससे अच्छी हवा आ रही थी शाम के टाइम में। शाम क्या मतलब ऐसा टाइम हो रहा था, ये 8 साढ़े 8 के लगभग, मैं 7 बजे के लगभग लगी थी किचन में, और 9 सवा 9 बजे तक मैंने पूरी किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया था। 2 घंटे मुझे आराम से लगे थे किचन में, बट पता नहीं चला 2 घंटे कब निकल गए, और मैंने इतनी सारी साफ़ सफाई कर दी। पूरे जितने भी डिब्बे थे, ऊपर वाले नीचे वाले, 2 स्लैब पे मेरे डिब्बे हैं, ऊपर और नीचे वाली में, तो इधर उधर हो रखे थे, और सारा सामान कोई पैकेट में पड़ा है, कोई कैसे पड़ा है, काफ़ी टाइम से ऐसे ही किचन हो रखी है, बहुत ज़्यादा मैसी हो रखी थी। और जो माइक्रोवेव है ना, उसके ऊपर तो पता नहीं कितना सामान था, कहीं पे भी कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ सामान ना हो। तो आज मैंने सोचा कि मैं माइक्रोवेव के ऊपर से पूरा सामान हटा दूंगी और थोड़ा उसे देखने लायक कर दूंगी, थोड़ा ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि उसकी तरफ देखती थी ना तो ऐसा लगता था पूरा सामान घर का इसी के ऊपर रखा है। और ऐसी आदत है घर में सभी लोगों की, कोई भी कहीं भी जगह मिलेगी वहीं सामान रख देंगे, तो इसीलिए। और सबके घर में ऐसा होता है कि मतलब बच्चे, हस्बैंड, मतलब ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, तो टाइम टू टाइम उसे थोड़ा क्लीन वगैरह करते रहें तो दिक्कत नहीं आती है। तो आज मैंने भी ये मोर्चा उठा लिया था कि आज मुझे अच्छे से अपनी किचन क्लीन करनी है, और एकदम मतलब अच्छे से हो भी गई थी, नीट एंड क्लीन। इस टाइम पे तो मैंने इतने अच्छे से किचन चमका दी थी, पूरे जितने भी डिब्बे गंदे थे वो सारे डिब्बे निकाल दिए थे और धोने के लिए, और जो धुले हुए थे उनमें सामान मैंने पलट के रख दिया था। अब यहाँ किचन तो अच्छे से क्लीन हो चुकी थी। अब बनाते हैं चलो पुलाव। तो यहाँ मैं मतलब ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, जो आप बोलो तो सिंपल सी उसे खिचड़ी भी बोल सकते हैं। यहाँ मैंने सोयाबीन भिगो के पहले ही रख दी थी गर्म पानी में बॉयल करके, और वो छोड़ दी थी जब मैं क्लीनिंग कर रही थी तभी। तो यहाँ चलिए बना लेते हैं पुलाव। तो यहाँ मैंने प्याज वगैरह कट कर ली है, और मैं 1 आलू डालूँगी, प्याज, टमाटर और ये सोयाबीन, बस इसी से मैं बनाऊंगी अपना वेज पुलाव। तो यहाँ मैंने कुकर चढ़ा दिया है, और कुकर में डालूंगी मस्टर्ड ऑयल, गरम हो जाएगा उसके बाद तो मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल डालूंगी इसमें। तो आप चाहें तो ये सोयाबीन है ना, आप इसको थोड़ी सी फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैंने नहीं की थी क्योंकि टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं था, और मतलब इसीलिए नहीं की थी, टाइम नहीं था। और नहीं तो इससे थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है अगर सोयाबीन को हम फ्राई कर लें पहले ऑयल में। तो यहाँ मैंने मसाले के साथ इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था फिर भी। तो यहाँ तेल गरम हो चुका था, उसके बाद मैंने उसमें डाला है जीरा और तेज पत्ता, और उसके बाद डाल दिए है मैंने प्याज। तो प्याज मैंने 2-3 प्याज काटी थी, तो काफ़ी प्याज डाली है, और इसमें थोड़ी प्याज ज़्यादा जाती है पुलाव वगैरह बनाते हैं तो यहाँ मैंने प्याज डाल दिया, और प्याज को अच्छे से भून लेंगे, और एकदम डार्क नहीं करनी है, हल्की सी सुनहरे होने तक भूनेंगे। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, उसका कच्चापन निकल जाए, उसके बाद हम उसमें टमाटर ऐड कर देंगे। और मैं यहाँ टमाटर भी कट कर ले रही हूँ जब तक हमारी प्याज भुन रही है। तो यहाँ मैंने टमाटर भी कट कर लिए थे, और यहाँ मैंने 2-3 हरी मिर्च और टमाटर डाल दिए हैं, और हरी मिर्च को मैंने थोड़ा लंबा काट के डाला है, क्योंकि मैं खाएगा तो अलग निकाल दे, उसको नहीं खानी है, बच्चे नहीं खाते हैं ये सारी चीज़ें। तो बस टमाटर और हरी मिर्च डाल दी, उसके बाद मैंने इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक ऐड कर दिया है। नमक डालने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे हमारे। उसके बाद मैंने सोयाबीन और 1 आलू काट के रखा था उसे ऐड कर दिया, और इनको अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, 4-5 मिनट के लिए कम से कम इसे हम भूनेंगे इसी तरीके से मसाले के साथ। तो मसाले के साथ इसको भूनने के बाद 4-5 मिनट बाद मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए, जो हम डेली चावल खाते हैं वही वाले ऐड कर दिए हैं। आप चाहे तो बासमती चावल इस टाइम पे यूज कर सकते हो पुलाव वगैरह के लिए, बट मेरे पास नहीं थे। और यहाँ उसके भूनने के बाद सोयाबीन और उसको आलू को, उसके बाद मैंने चावल ऐड कर दिए और हरा धनिया, और उसके बाद 2 सीटी लगवा दी थी। और हरा धनिया डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, हरा धनिया ज़रूर डालें पुलाव बनाए जब, उससे बहुत अच्छा मतलब टेस्ट भी आता है, और इसका मतलब लुक भी चेंज हो जाता है। तो चलिए गर्मा गर्म मैं सबको खिचड़ी दे देती हूँ। और काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि 10 बज गए थे लगभग हमें खाना खाते खाते, उससे भी ऊपर हो गया होगा, देखा नहीं था टाइम। तो यहाँ मैंने सबको दही दे दिया, और दही रात को नहीं खानी चाहिए, बट ऐसी चीज़ें बनती हैं तो फिर खाई नहीं जाती हैं, तो कभी कभार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, डेली नहीं खानी चाहिए।
उसके बाद खाना वगैरह हो गया था। अब मैं कर लेती हूँ बर्तन क्लीन। तो जितने भी डिब्बे निकले थे वो भी मैं क्लीन करूँगी। और मैंने बर्तन बिल्कुल भी क्लीन नहीं किए थे उस टाइम पे। 2-2.5 घंटे मुझे किचन में ही लग गए थे अच्छे से क्लीन करने में। उसके बाद मतलब फिर मैंने खाना बनाया, खाया। तो थकावट तो बहुत ज़्यादा हो रही थी मुझे, सच बताऊं तो, बट ये खुशी थी कि किचन अच्छे से क्लीन हो गई है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद अब बस मुझे सोना है, इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं एक बार अच्छे से इन सबको क्लीन करने के बाद फिर मैं सोऊंगी और कोई काम नहीं है मुझे। तो जितने भी ये ढक्कन वगैरह होते हैं ना, मैं अच्छे से, ये ब्रश होती है ना जो टूथ ब्रश होती है, उससे क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि उससे अच्छे से मतलब जो भी कचरा वगैरह फंसा हुआ होता है उससे निकल जाता है। तो यहाँ बर्तन में पूरे क्लीन कर दिए, जितने भी डिब्बे निकले थे वो भी सारे अच्छे साफ़ कर दिए। उसके बाद आती है काउंटर टॉप की बारी। और आज किचन को देख के तो बहुत मन खुश हो रहा था। आप भी बताना आपको अब कैसी किचन लग रही है। शुरुआत में भी आपने देखी होगी किचन, और इस टाइम पे भी देख रही, यहाँ तक व्लॉग देखा हो तो पक्का मुझे कमेंट करके बताना मेरी मेहनत थोड़ी बहुत दिख रही है कि नहीं। तो बस किचन क्लीन हो चुकी थी। उसके बाद मैंने बादाम वगैरह भिगो दिए थे, और ये सामान ऐसे ही पड़ा था, इसको भी मैं अच्छे से पैक करके अब रख देती हूँ। तो ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और सच बता रही हूँ, इस तरीके से अगर किचन का काम करोगे तो बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा और जल्दी भी हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी व्लॉग के साथ। ये व्लॉग यहीं तक था, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।